तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे एक सिंपल कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। इस तरह आप देख सकते हैं, ये 1 2 और ये 3। तो हमने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है और बंद भाग को अपनी तरफ रख दिया है। तो आप भी इस तरह कपड़े को 4 फोल्ड में रख दीजिए। और उसके बाद हम लोग अब इसकी कुर्ती की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ हम लोग इस तरह कुर्ती की लंबाई को नाप लेते हैं। तो हमारी कुर्ती की लंबाई है वो 26 इंच है। तो हमें यहाँ 26 इंच इस कुर्ती को रखना है। तो नीचे हम लोग 2 फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। इस कुर्ती को सिलने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ इसका जो है वो कुर्ती की लंबाई है और हमें इसकी लंबाई जो है 28 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ कुर्ती की लंबाई 28 इंच पर यहाँ रख दिया है। ये देखिए, इस तरह 2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ाकर लेना है। तो अब हम इसकी शोल्डर को नापते हैं। तो इसका शोल्डर जो है वो 5.5 इंच पर है यहाँ। तो हमने यहाँ 5.5 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। ये देखिए ऊपर यहाँ 5.5 इंच पर। और उसके बाद हम लोग इसका आर्म होल भी 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे इस तरह से। और इन दोनों को इस तरह मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे और जितना भी कपड़ा है उसे ले लेंगे। इस तरह इसे भी मिला देंगे। और यहाँ पर 1 इंच की गहराई देते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। इस तरह से इसको मिला देंगे। इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं चेस्ट में। तो इसका चेस्ट जो है वो 36 इंच का है। तो 36 इंच का 1/4 भाग होता है 9 इंच। तो हम लोग यहाँ 9 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से 9 इंच पर मार्क करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से 6.5 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 6.5 इंच पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। और इसके कमर का नाप है 30 इंच। तो हम लोग 30 इंच का 1/4 भाग लेंगे, तो उसका होगा 7.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर देना है इस तरह से। और उसके बाद आते हैं हम लोग हिप। तो हिप के लिए फिर से हम लोग यहाँ से इस तरह निशान लगाएंगे और इधर 12 इंच पर हम लोग यहाँ निशान लगा देंगे इस तरह। और उसके बाद हम लोग इसकी हिप की नाप है 34 इंच। तो 34 इंच का 1/4 भाग होगा, वो होगा 8.5। तो हम लोग यहाँ पर 8.5 पर मार्क कर देंगे इस तरह से। 8.5 पर मार्क कर देंगे। और उसके बाद इसका नीचे का हिस्सा जो है वो इस तरह, तो जितना इसका हिप है उतना ही इसका नीचे वाला भाग भी आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है 8.5 इंच पर। अब उसके बाद हमें इन निशानों को मिलाना है। तो अब उसके बाद आता है मार्जिन।
तो मार्जिन के लिए आपका जितना भी कपड़ा बचता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो मेरे कपड़े में इतना एक्स्ट्रा बच रहा है तो मैं इतना मार्जिन के लिए ले रही हूँ। और इधर 1 इंच के निशान पर आप लोग 1 इंच या फिर 1.5 इंच के मार्क पर इस तरह से निशान लगाकर इसे भी गोलाई का आकार दे दीजिए। इस तरह से यहाँ पर ले लीजिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इसके गले की साइड। तो मैं पीछे का दूसरा डिजाइन बनाऊंगी और सामने वाला दूसरा। तो हम लोग इसे अलग अलग फोल्ड में कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं सामने वाला, सिर्फ सामने वाला ही पल्ला का यहाँ पर नाप ले रही हूँ। तो इसका गले का हम लोग चौड़ाई लेंगे, वो है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर यहाँ पर मैंने मार्क किया है और इसकी लंबाई है वो है 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर दीजिए इस तरह से और इन दोनों को इस तरह मिला दीजिए। और इधर भी ऐसे मिला दीजिए। अब आपको जो भी डिज़ाइन यहाँ बनाना है सामने गले में, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ गोल गले का ही डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह से गोल गले का शेप दे दिया है। इस तरह आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से गोल डिज़ाइन यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब हम लोग इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग नीचे की तरफ काटते हुए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसकी 2 भाग करेंगे। तो यहाँ हल्का सा कटा नहीं है तो मैं इसे काट देती हूँ। और उसके बाद हमने ये जो मार्क किया है उस कपड़े को यहाँ रखेंगे। ये सामने वाला पल्ला है तो इस तरह से हम लोग इसे यहाँ पर रखेंगे बराबर। और उसके बाद हम लोग यहाँ जो निशान लगाए हैं उस पर कटिंग कर देंगे। कर देंगे। आप जो भी डिज़ाइन बनाना सकते हैं वो आप बनाकर काट लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर गोल गले का शेप बना रही हूँ तो मैंने गोल गले की कटिंग की है। अब ये हो गया आगे का पल्ला। अब हम लोग चलते हैं पीछे पल्ले की ओर। तो इसे हम लोग रख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग तो इसको रखेंगे हम लोग इस तरह और इसे भी अच्छे से बराबर यहाँ पर रख देंगे। अब अच्छे से बराबर अब मार्क करेंगे चौक से। तो इसके गले का लंबाई भी हम लोग लेंगे चौड़ाई 2.5 इंच पर और लंबाई लेंगे इसकी 7 इंच पर। तो 7 इंच पर आपको मार्क करना है। जितना भी आप गले का उतार बनाना चाहते हैं उतना हिसाब से अपने हिसाब से इसको नीचे तक लेकर जाइए। इस तरह जितना भी आप इसका उतार बनाना चाहते हैं उतना दीजिएगा।
तो मैं यहाँ पर 7 इंच इसका उतार बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें इसका उतार बनाना है। चॉक की मदद से अच्छे से इसमें मार्क कर लीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है दोस्तों। आप चुटकियों में इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये कुर्ती की कटिंग, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। इसे तो आप एक ही बार देखेंगे और तुरंत ही कटिंग करके बना सकते हैं। तो अब आपको जो भी डिज़ाइन डालना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ, पत्ती वाला डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। इस तरह से मार्क कर लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए इसके डिज़ाइन वो इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए पत्ती वाला डिज़ाइन इस तरह से ये बनकर आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। अब इसका पीछे वाला पल्ला भी कट कर रेडी हो गया है। अब हम लोग कटिंग करेंगे इसकी आस्तीन। तो अब चलिए हम लोग इसकी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन को काटने के लिए भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को रखना है। 1 2 3 और ये 4। तो ये कटा हुआ नहीं है, तो हम लोग इसे काटेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। तो मैं आप लोगों को इस कपड़े को इस तरह से करके दिखाती हूँ। इस तरह से रखेंगे हम लोग, और जो बंद भाग है वो हमारा इस तरह से बाएं हाथ पर आएगा। तो हमारा बंद भाग जो है वो इस तरह से, हमेशा कपड़े को हमेशा जब भी आप कपड़े को कटिंग करें तो हमेशा अपने बंद भाग को हमेशा बाएं हाथ की तरफ रखें। तो मैंने इस तरह से कपड़े को अपने बाएं हाथ की तरफ रख दिया है इस तरह से, देखिए। और हम अब इस आस्तीन की लंबाई लेते हैं। तो इस आस्तीन की लंबाई जो है वो है 9.5 इंच पर। इस आस्तीन की लंबाई है 9.5 इंच पर। ये लंबी आस्तीन है तो इसीलिए हम लोग 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसका एक्स्ट्रा जो है वो हमें आधा इंच या फिर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो आप लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप लोग ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और कम मार्जिन रखना चाहते हैं तो कम। तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसकी लंबाई जो है वो 9.5 इंच पर आएगी, लेकिन मैं इसकी लंबाई जो है वो 10.5 इंच पर रख रही हूँ, क्योंकि आधा इंच इधर मार्जिन में आएगा और आधा इंच इधर सिलाई में दब जाएगा। तो इसकी पूरी लंबाई है वो है 10.5 इंच पर। अब हम लोग इसकी चौड़ाई लेते हैं। तो चौड़ाई लगभग यहाँ पर जितना भी आपका कपड़ा बचता है वो आप उतना ले सकते हैं। जितना भी आपका कपड़ा जो है वो इधर बचता है ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच है इस तरह से। तो इस तरह से एक लाइन खींच लीजिए 10.5 इंच पर। दस हो या फिर 10.5 हो, जितना मार्जिन है उतना ले सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग इसकी मोहरी देखते हैं। तो इसकी मोहरी की जो नाप है वो है 5.5 इंच पर। इस तरह से 5.5 इंच पर हम लोग यहाँ मार्क कर देंगे।
नीचे की तरफ 5.5 इंच पर मार्क इस तरह से करेंगे। और इसी मार्क को जो हमने यहाँ पर 10 इंच या फिर 10.5 इंच लिया हुआ है वहाँ पर लेकर इस तरह से लेकर जाएंगे। लंबी एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, सीधे टेप को रखकर इस तरह से लंबी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। और इसका मार्जिन जो है वो है, आप लोग इस साइड से ले सकते हैं, इतना मार्जिन आप लोग ले सकते हो, इतना मार्जिन काफ़ी है। आस्तीन की कटिंग इस तरह से हम लोग करेंगे। मार्क अच्छे से कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इस तरह से गोलाई में इसे मार्क कर लेंगे। इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। तो अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई इसकी आस्तीन की कटिंग। तो आज हमारी पूरे सूट की कटिंग, आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों यह है इसकी आस्तीन और ये है इसका जो है सामने वाला पार्ट और ये इसका पीछे वाला पार्ट। तो दोस्तों हमारी सूट की कटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सिलाई से रिलेटेड वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।